डार्क वेब क्या है ये? क्या होता है यहां पे? क्यों जाते हैं यहां पे लोग? जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। इंटरनेट का वो हिस्सा जिसके बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं। हे गाइस, व्हाट्सअप, माय नेम इज सुब्रत एंड यू आर वाचिंग सुब्रत टेक एंड ब्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज इंटरनेट के बारे में एक बहुत ही गहरा राज, डार्क वेब, बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में, ये क्यों बनी थी, कब से चल रहा है, यहाँ पे क्या क्या काम चलता है, ये लीगल है, इलीगल है, क्या है ये, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेट ना करके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जानने से पहले कि डार्क वेब होता क्या है, उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें जाननी पड़ेगी। जैसे कि ये इंटरनेट के जो वेब होते हैं ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके बाद ही आप डार्क वेब को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि वेब। ये टोटली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जो इंटरनेट आप और हम सर्फ करते हैं, यानी कि जैसे कि गूगल में कोई भी साइट ओपन करना, यूट्यूब चलाना, या फिर कुछ भी अगर हम इंटरनेट पे कर रहे हैं, अगर गूगल पे कुछ कर रहे हैं तो वो गूगल अपने जो गूगल हेडक्वार्टर है वहां से ऑपरेट होता है। आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और सरफेस वेब में जितनी भी सारी चीजें मौजूद है वो हर कोई, जो भी बंदा इंटरनेट यूज कर रहा है उसको विजिबल है। ये इंटरनेट का पहला स्टेज है, नॉर्मल इंटरनेट। नॉर्मल जो इंसान है वो यहां पे कुछ भी कर सकता है। अगर आपने YouTube पे कहीं कोई गलती की, यानी कि अगर आपने किसी कंटेंट क्रिएटर का उसके बिना परमिशन के उसका वीडियो आपने अगर डाल दिया तो आपको कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा। यानी कि वो ऑथराइजेशन है इसमें। अगर आपने कुछ गलतियां की, कुछ गलत काम किया तो आपकी उन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं की जाएगी, आपकी जो अकाउंट होगा उसको बैन किया जाएगा, कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा। सरफेस वेब निगरानी में होता है। उसके बाद आता है डीप वेब। अब वो होता है इंटरनेट का निचला लेयर, यानी कि मिडिल वाला। अब ये डीप वेब में क्या होता है? डीप वेब में वो सारी कंपनीज होती है या फिर वो सब एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो चाहते हैं कि उनका जो चीजें हैं या फिर उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो जो सारी काम करते हैं उसको सिक्योर रखा जाए और वो दूसरे लोगों तक ना पहुंचे। यानी कि अगर कोई भी नॉर्मल इंसान गूगल पे सर्फ कर रहा है, उनको वो सारी चीजें नहीं मिले, सिर्फ वो जिनको एक्सेस देना चाहते हैं उनको ही वो सारी चीजें मिले। वो सारी डीप वेब में होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो डार्क वेब है और डीप वेब है ये एक चीज है। नहीं, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। डीप वेब में लीगल इलीगल दोनों तरह के काम होते हैं और डार्क वेब में क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये होती है एक ग्रुप ऑफ पीपल, उनको एक्सेस मिल जाएगा, अपनी ईमेल आईडी, जो भी उनका अकाउंट होगा वो देने के बाद, पासवर्ड देने के बाद वो अपनी अपनी काम सिक्योरली कर सकते हैं। डीप वेब में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह हैं जो एक ग्रुप ऑफ पीपल ऑपरेट करते हैं उनके तरफ से, जिसमें कोई आम इंसान नहीं जा सकता बिना एक्सेस के। और इंटरनेट का वो डार्क साइड, जिसके जो है इंटरनेट का सबसे नीचे वाला लेयर, उसे कहते हैं डार्क वेब। जी हां, लेकिन ये डार्क वेब कब बनाया गया था? ये बनाया गया था मिड 1990s में। और कहां बनाया गया था? यूएस में। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि इसको एक पहले के टाइम पे 1990s में जब वॉर हो रहे थे तब यूएस की मिलिट्री बहुत ज्यादा, यानी कि उनको सिक्योरिटी चाहिए थी, वो जो बात करते थे वो सारी सिक्योर रहे, दूसरा कोई या फिर थर्ड पार्टी उनके बातों को ना सुन सके। चीजें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है वॉर के टाइम पे, आप लोग को भी पता होगा। तो उस टाइम पे कोई दूसरा उनके बात को ना सुन पाए, जिसके लिए ये उन्होंने ये डार्क वेब बनाया था, जिसमें सिर्फ वो काम कर सकते हैं, दूसरा कोई यहां पे काम नहीं कर सकता था। तो इसी से वो लोग बात वगैरह करते थे, कोड में बात करते थे, ताकि और कोई भी यहां पे नहीं पहुंच सकता था। तो फिर ये डार्क वेब इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? यानी कि जब लोगों ने देखा कि इतना ज्यादा बातें सिक्योर रहती है, कोई पकड़ नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे डार्क वेब पे जमावड़ा आने लगा, बहुत सारे लोग यहां पे आने लगे।
अब जब लोग आने लगे तो बहुत सारी काम भी होने लगे। और अब आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे को ये पूछेंगे कि डार्क वेब ये लीगल है कि इलीगल है। सही भाषा में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो डार्क वेब बहुत सारी, यानी कि डार्क वेब जो है वो बहुत सारी जगहों पे लीगल है। जी हाँ, डार्क वेब, आप कोई भी जो नॉर्मल इंसान है वो डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकता। जी हाँ, आप डार्क वेब को इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक बहुत ही तगड़ा ब्राउजर की जरूरत है जिसका नाम है टॉर ब्राउजर। जी हाँ, कोई भी नॉर्मल इंसान जो भी इंटरनेट पे है वो डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकता। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउजर की जरूरत है, और टॉर ब्राउजर को अपने सिस्टम में लाने में हालत खराब हो जाती है। जो भी व्यूअर्स ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अभी अगर बहुत सारे लोग उत्सुक हो जाएंगे डार्क वेब क्या है, जल्दी से जाके सर्च करते हैं तो आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं जनाब, क्योंकि पूरी बात जानने के बाद ही जाइए। वीडियो इंटरेस्टिंग इसीलिए और स्पेशल इसीलिए भी है क्योंकि इंटरनेट का वो डार्क साइड के बारे में आज हम बात कर रहे हैं ना, तो सारी चीज के बारे में जानते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं और मैं आपको सब कुछ बताता हूं कि डार्क वेब में एक्चुअली में होता क्या है। जो टॉर ब्राउजर है वो बहुत सारी कंट्रीज में लीगल है और बहुत सारी कंट्रीज में इलीगल है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज के गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने उसको इलीगल माना है, जिसके लिए उन्होंने अपने कंट्रीज में इसको बैन कर रखा है, यानी कि आप डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन डार्क वेब में बहुत ही ज्यादा एडवांस हैकर बैठे हुए हैं, वो कब क्या कर दें किसी को नहीं पता। बहुत लोग, जो लोग डार्क वेब में सर्फिंग करते हैं, कभी कभार उनके खुद के सिस्टम कब हैक हो जाते हैं किसी को नहीं पता, उनको खुद को नहीं पता कब क्या हो जाए, ये किसी को नहीं पता। जी हाँ, बहुत सुपर फास्ट हैकर्स बैठे हैं। टॉर को यूज करने के लिए और डार्क वेब में घुसने के लिए तो सबसे पहले आपका विजन जो है एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। डार्क वेब में घुसने का रास्ता जितना ज्यादा पेचीदा है, निकलने का रास्ता उसके 10x पेचीदा है, तो इसीलिए नॉर्मल लोग बिल्कुल कोशिश ना करें। लेकिन ये डार्क वेब में एक्चुअली में है क्या? डार्क वेब में आप मेरे को ये पूछिए कि क्या नहीं है, वहां पे सब कुछ मिलेगा जो भी आप चाहें। बहुत लोगों की वीडियो मैंने यूट्यूब पे ये भी देखा है कि लोग बोलते हैं कि डार्क वेब से हमने ये मंगाया, डार्क वेब से मैंने, लेकिन ये सारी ज्यादातर वीडियो इसमें फेक होती है, क्योंकि इतना ज्यादा इजी नहीं है और टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होना चाहिए अगर आप डार्क वेब को सर्व करना चाहते हो। जी हाँ, अब लेकिन डार्क वेब में होता क्या है? डार्क वेब में आपको हर एक चीज मिल जाएगी। कुछ ऐसी मेडिसिन डार्क वेब पे मिलती हैं जिससे ऐसे ऐसे डिजीज क्योर हो सकते हैं जिसके बारे में शायद किसी को नहीं पता। डार्क वेब में असैसिनेशंस होते हैं, जी हाँ, जिसको हम सरल भाषा में सुपारी कहते हैं। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, आप लोग देख लेना असैसिनेशन का मतलब क्या होता है। ये डार्क वेब पे होता है। और डार्क वेब में जितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो होते हैं बिटकॉइन के द्वारा, अदर क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि बिटकॉइन को ट्रेस नहीं किया जा सकता, जिसलिए मोस्ट ऑफ द काम डार्क वेब पे बिटकॉइन के द्वारा होता है। डार्क वेब पे बहुत सारी लाइव स्ट्रीम चलती हैं। लाइव स्ट्रीम में रेड रूम्स के कुछ कारनामे चलते हैं। बहुत सारी काम पहले डार्क वेब पे सिल्क रोड के तौर पे हुआ जाता था। सिल्क रोड से बहुत सारी काम होता था। यहाँ पे काफी ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। लाइव स्ट्रीम पे बहुत सारे काम होते हैं, गलत काम होते हैं। डार्क वेब में आपको ऐसी ऐसी पिक्चर्स देख, अगर कोई नॉर्मल इंसान डार्क वेब पे पहुंच जाए ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब अगर उसने ये सारी चीजें देख ली, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीजें आप देखोगे डार्क वेब पे, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग को, और आप पहुंच के अगर वो सारी चीजें आपने देख ली तो एक नॉर्मल इंसान बीमार पड़ सकता है। बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि डार्क वेब पे उन्होंने ऐसी चीजें देखी जिसका रियल लाइफ से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। शायद वो चीजें जो एक्सटेंट हो गई वो पहले जमाने में थी, उसके ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में किसी को नहीं पता, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, वो आपको डार्क वेब पे मिल जाएगी। जी हाँ, ऐसी चीजें जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, वो सारी चीजें आपको डार्क वेब पे मिल जाएगी। डार्क वेब पे बहुत सारी चीजें हैं। अगर एक वीडियो में मैं आपको पूरा डार्क वेब समझाने जाऊं तो शायद ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डार्क वेब, क्योंकि इंटरनेट बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, इसको एक बार में तो हम खत्म नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको वो सारी मुद्दे बात बता देता हूं जो कि डार्क वेब है, मेन बातें हैं डार्क वेब के बारे में। और क्या है डार्क वेब में?
बताता हूं आगे। अब डार्क वेब पे लोग जो भी बहुत ज्यादा जो लोग एथिकल हैकिंग वगैरह करते हैं वो भी घुसने से पहले 10-12 बार सोचते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस आप वहां पे रास्ते गलत चुन लिए या फिर कुछ ऐसे आप निकल नहीं पाए वहां से, तो आप जिस भी सिस्टम पे काम कर रहे हो आपकी सारी की सारी डेटा लीक हो जाएगी और वो डार्क वेब पे सर्व करेगी। यानी कि आपका पासवर्ड, कुछ भी आपका जो भी आपका चीजें सिक्योर था वो कुछ भी नहीं रहेगा, वो सब निकल जाएगा डार्क वेब पे। वो आपके आईपी एड्रेस को हैक कर लेते हैं। डार्क वेब पे सर्व करते हैं जो लोग, वो अपनी आईपी एड्रेस, जो बहुत ज्यादा मतलब सुपीरियर हैकर्स होते हैं, वो अपनी आईपी एड्रेस को बाउंस करते रहते हैं। अब ये आईपी एड्रेस बाउंस क्या होता है, यानी कि कभी आपको लोकेशन दिखाएगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लेकिन अमेरिका फिर चाइना, फिर ऐसे ऐसे होने के बाद कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। लेकिन नॉर्मल लोग जो थोड़ी टेक्नोलॉजी के सोचते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी में चले जाते हैं डार्क वेब पे और फिर फंस जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। ऐसा हुआ है। एक जन है, नाम मैं नहीं बता सकता, इंटरनेट पे ऐसा आया है न्यूज में कि वो डार्क वेब पे सर्फ कर रहा था और बेचारा एक लाइव स्ट्रीम देख रहा था। लास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसने इंटरनेट यूज करना ही छोड़ दिया। लास्ट में वेबकैम में उसका फेस देखना शुरू हो गया। इतने सुपीरियर हैकर्स बैठे हैं और वहां पे लिखा हुआ था वी विल मीट यू सून, और ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है। बहुत खतरा है डार्क वेब पे, क्या कब हो जाए नहीं पता। बहुत सारी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाई जाएगी जो मेंटली किसी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। यहां पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं लोग। यहां पे बिटकॉइन के थ्रू यूज किया जाता है यहां पे बहुत ज्यादा। तो ये एक इंटरनेट का वो पार्ट है जहां पे बहुत सारी मतलब माने कि लोगों को तो पता भी नहीं है, लेकिन यहां पे ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है ये सब यहाँ पे? ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑथराइजेशन किसी का नहीं है, कोई अथॉरिटीज इसको चलाता नहीं है। खुद ही सुपीरियर होना यही होता है यहाँ पे। आपको पता होगा कि बहुत सारे गेम के मोड्स, यानी कि जो फ्री फायर जो रिसेंटली जस्ट बैन हुआ है, फ्री फायर में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्ट्रीमर्स हैं जो फ्री फायर को हैक करके खेलते हैं। आपको क्या पता है वो जो इतने हैक जो कि आपको रियल गेम से जोड़ देता है, ये सारी के सारी डार्क वेब पे मिलती हैं। जी हाँ, उन्होंने खुद बोला है ऐसे ऐसे चीजें मिलती हैं, आपको ऑर्डर करना है बस और मिल जाएगा आपको। लेकिन सही रास्ता ना पता होने पर मुश्किल होता है। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो बस ये जान ले कि जो वीडियो था बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था, आपको बताने के लिए कि डार्क वेब है क्या, इसमें क्या क्या मिलते हैं और डार्क वेब में क्या क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में। अगर कमेंट्स आया तो इसके बारे में आगे भी कुछ और बातें करेंगे, लेकिन आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह के वीडियोस आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड जय हिंद।